should referring to India as Bharat if going to be renamed. Many believe India will soon become Bharat. पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? इंडिया दैट इज भारत, इट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं बोल रहे भारत को ना, हम कैसे बदलेंगे? नाम बदलेंगे? हम थोड़ी बदलेंगे नाम, आप लोग बदलते रहो मगर आप हिंदू। यानी कि नाम में क्या रखा है? पर अपेरेंटली नाम में बहुत कुछ है। Has over the years been called India that is Bharat as per the constitution. 22% लोग कह रहे हैं कि आप इंडिया गठबंधन की वजह से इंडिया शब्द हटाना चाहते हैं। तो भारत की तरफ से न्योता चला गया, इस पर इतनी हाय तौबा क्यों? अखिलेश नमस्ते, हम भारत। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। आज भारत तकनीकी और उद्योग क्षेत्र में दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। लेकिन भारत आज जितना आधुनिक है उससे कई गुना ज्यादा प्राचीन भी है। लेकिन इसका पता कैसे लगाया जाए कि भारत आखिर में कितना प्राचीन है? इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ वेदों और पुराणों की दुनिया में। 4000 साल पहले वेद व्यास रचित महाभारत ग्रंथ आज से 4000 साल या फिर उससे भी ज्यादा पुराना माना जाता है, जिसमें बताया गया है कि भारत का नाम चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर से भारतवर्ष रखा गया था। 3000 साल पहले हिंदुओं के 18 महापुराणों पैकी एक विष्णु पुराण, जिसको आज से 3000 साल पहले पुनः लिखित किया गया था, उसमें भारत का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं। हालांकि वाल्मीकि रचित रामायण में भी कहा गया है कि लेकिन ये तो पुराण थे भारत के प्राचीन होने के। अब आखिर बात ये है कि इंडिया कितना पुराना है। समय में थोड़ा आगे चलते हुए मैं आपको ले चलता हूँ ईस्वी सन 600 के आसपास। यही वो समय है जब इंडिया शब्द का जन्म हुआ था। सबको लगता है इंडिया नाम के माँ बाप अंग्रेज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ग्रीक वासियों ने ईस्वी सन 600 के आसपास भारत की एक नदी, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं, उसके ग्रीक मीनिंग इंडस पर से भारत को इंडिया नाम दिया था। ईस्वी सन 600 से ईस्वी सन 1600 के दौरान भारत दुनिया में सबसे आगे था, जैसे कि आज अमेरिका सुपर पावर है। 16वीं सदी में वर्ल्ड की 27% और 17वीं सदी में वर्ल्ड की 23% जीडीपी अकेला भारत रखता था। पर वो कहते हैं ना, गांव बसा नहीं कि भीख मांगना शुरू। कुछ पश्चिमी देशों से भारत की इतनी तरक्की देखी नहीं जा रही थी। उनको अंदर ही अंदर घुटन हो रही थी। अब उनकी नज़र भारत को लगनी शुरू हो चुकी थी। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में इंडिया शब्द को बहुत बिछड़ा हुआ और धिक्कारपूर्ण माना जाता है। पश्चिमी देशों में कई पार्टी बार के दरवाजे पर बोर्ड लगाया जाता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, मतलब कि इंडियंस को वो लोग कुत्तों के बराबर सम्मान देते थे। ब्रिटिशर्स का एजेंडा पहले से ही साफ था कि कैसे भारत पे अपना राज जमाया जाए और भारतीयों को गुलाम बनाया जाए। पर आखिर कैसे? खैर, ब्रिटिशर्स के हाथ में भारत की दुखती नस आ चुकी थी। उन्हें अच्छे से मालूम था कि अगर भारत को गुलाम बनाना है तो उनकी संस्कृति और शिक्षण पद्धति को मिटाना पड़ेगा, और अगर खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। ये काम भी उन्होंने बखूबी किया। 24 अगस्त 1608 ये वो समय है जब ब्रिटिशर्स की पहली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ट्रेड करने के लिए सूरत आई थी। लेकिन क्या इन्होंने सिर्फ भारत में ट्रेड किया? जी नहीं, उन्होंने भारत में ट्रेड के साथ साथ और भी बहुत कुछ किया। उन्होंने भारत में डिवाइड एंड रूल जैसी अति भयंकर पॉलिसी लागू कर दी। उन्होंने भारत को हिंदू और मुसलमानों में बांट दिया। उन्होंने भारत के कई हीरे जवेरात, सोना चांदी, यहाँ तक कि भारत की प्राचीन शिल्प कृतियाँ, तलवारें और कई चीजें चोरी करके म्यूजियम में रख दी थी। ये तो वही बात हो गई, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। साहब
ये ब्रिटिशर्स ज्यादा से ज्यादा इंडिया शब्द का यूज करते थे, लेकिन आखिर ये भारत शब्द का यूज क्यों नहीं करते थे? कई लोगों का कहना है कि वो ऐसा अपनी पॉलिटिकल और वहीवटी सरलता के लिए करते थे। अगर देखा जाए तो भारत शब्द उसकी संस्कृति और इतिहास से जुड़ा हुआ है और ब्रिटिशर्स को ये अच्छे से पता था, इसलिए वो भारत शब्द को मिटा के भारत की संस्कृति और इतिहास को मिटाना चाहते थे। इन्हीं कारणों के तहत वो भारत की जगह इंडिया शब्द का प्रयोजन करते थे और आखिर में उन्होंने भारत को इंडिया बना ही दिया। 15 अगस्त 1947 में देश के आज़ाद होने तक ब्रिटिशर्स ने अपना मिशन सक्सेसफुल बना दिया था। अब उनका सिर्फ यही कहना था, अब ना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। हालांकि जब 26 जनवरी 1950 में भारत देश का संविधान, जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर थे, उन्होंने 395 आर्टिकल्स, 22 भाग और 8 अनुसूचियों के साथ संविधान को अमल में रखा था। संविधान के पहले आर्टिकल में लिखा गया था कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिसका मीनिंग है इंडिया, जिसे भारत कहते हैं, वह राज्य का संघ है। इनके कहने का मतलब ये है कि इंडिया शब्द भारत से भी ज़्यादा पुराना है। पहले हमारे देश का नाम इंडिया था, जिसे हमारे पूर्वजों ने चेंज करके भारत कर दिया था, और आखिर में आज फिर से बदल के हम उसे इंडिया कर रहे हैं। ये सही नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन इसे शायद और अच्छी तरीके से लिखा जा सकता था कि भारत, दैट इज़ इंडिया। इस संविधान में गौर करने वाली बात यह भी है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 के अलावा किसी भी जगह पे भारत नाम का यूज़ नहीं किया गया। लेकिन उस समय के कई नेता और लोगों ने, जैसे कि सेठ गोविंद दास, हरि विष्णु कामत, हरगोविंद पंत ने इसका खुलकर विरोध किया था। पर किसको फर्क पड़ता है? लेकिन आज वक्त और लोग दोनों अलग हैं। आज भी इंडिया नाम को चेंज करके भारत करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हाल ही में भारत में विपक्ष द्वारा इंडिया अलायंस नाम का एक संगठन बनाया गया है और कई लोगों को लगता है कि देश का नाम इस अलायंस की वजह से चेंज करने की कोशिश हो रही है। पर अगर भूतकाल में जाकर देखा जाए तो पहले भी 2 बार, एक 2016 और 2020 में भारत नाम रखने के प्रयास किए गए और कुछ हद तक ये पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से भी हो सकता है। पर इसमें पॉलिटिक्स हो या ना हो, अगर हमें कोई अपने दूसरे नाम से चिढ़ाएगा तो कभी शांत नहीं होगा। हाल ही में थोड़े समय पहले भारत में G20 समिट का आयोजन किया गया था, जिसके डिनर इनविटेशन कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत नाम से ही G20 समिट को लीड किया था। जो नाम हमें गुलामी का एहसास कराता है, उसकी जगह जो नाम हमें गर्व महसूस कराता है उसका यूज करना चाहिए। और अगर देश का नाम इंडिया से भारत किया जाता है तो इसका अप्रोक्स खर्चा 14,304 करोड़ का होगा, जो मिजोरम राज्य के 1 साल के बजट जितना है। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, नमस्ते फ्रॉम भारत।